क्या हमने कभी गहराई से इस बात पर विचार किया कि कोर्ट केस या कोर्ट की कार्यवाही इतनी लंबी क्यों चली जाती है? हमें अपने अधिकारों से वंचित क्यों रहना पड़ता है? और ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें करके हम अपने केस में और जल्दी से फैसला करवा सकते हैं? आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वीडियो में कुछ ऐसे तरीके बताए जाएंगे जिन्हें ध्यान में रखकर आप अपने केस को जल्दी और अपने पक्ष में फैसला भी करवा सकते हैं। वीडियो की जानकारी काफ़ी उपयोगी है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक का बटन दबा दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये विनम्र निवेदन है कि भैया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि भविष्य में इसी तरह के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। देखो, ये बात तो है कि हमारे देश में जो कानूनी प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबी रही है पुराने समय से। ऐसा नहीं है कि सरकारों ने इस पर प्रयास नहीं किया कि इसको शॉर्ट करने का और इसको आसान करने का। निश्चित रूप से किया सरकारों ने इस बारे में प्रयास। बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर भी किए गए, बहुत सारे ऐसे बदलाव भी किए गए जिससे कानूनी कार्रवाई जल्दी से जल्दी हो सके और जल्दी से जल्दी निपटारा पाया जा सके। एक तो ये है कि जिस एडीआर के सामने आप अपना केस रख सकते हैं, उसमें आप अपना राजीनामा यानी कि मध्यस्थता के आधार पर निपटारा करवा सकते हैं और अपना केस जल्दी और आसान तरीके से खत्म करवा सकते हैं। लेकिन सरकार के इन सब प्रयासों के बावजूद भी हमें देखने को मिलता है कि कोर्ट में बहुत सारे केस ऐसे हैं जो लंबे चलते रहते हैं। तो फिर उनके पीछे का कारण क्या है? इन कारणों से कैसे राहत पाई जा सकती है, निजात पाया जा सकता है, और अपने केस में जल्दी फैसला कैसे करवा सकते हैं? देखिए, कोर्ट में हमारे केस की कार्रवाई के लिए मुख्य 4 पहलू होते हैं जिन पर हमारा केस निर्भर करता है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण पहलू होता है हम खुद। दूसरा पहलू होते हैं हमारे एडवोकेट। तीसरा पहलू होता है हमारे विरोधी पक्ष के एडवोकेट, और चौथा पहलू होता है कोर्ट। और ये पहलू ही हमारे केस में देरी होने वाले कारणों को सीक्वेंस है। इसी सीक्वेंस में यूँ समझ ली कि हमारे केस में देरी होती है। कहने का मतलब ये है कि यदि हम अपने केस में जल्दी से जल्दी कार्रवाई चाहते हैं तो सबसे पहले तो अपने केस को खुद इंटरेस्ट लेना होगा। सबसे पहला काम तो यही है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार हमारे इंटरेस्ट लेने से क्या होगा, क्योंकि केस तो लड़ना वकील साहब को है। लेकिन भैया, ये आपकी सोच गलत है, क्योंकि वकील साहब हमारे केस की पैरवी करने के लिए यानी कि हमें रिप्रेजेंट करने के लिए कोर्ट में हमारी तरफ से होते हैं। केस के जो फैक्ट हैं वो खुद हमारे होते हैं, इसलिए अपने केस को खुद के अलावा जितना मैटर हमें करता है, जितनी जानकारी हम रखते हैं, उतनी जानकारी वकील साहब नहीं रखते हैं उस केस के बारे में। लीगली वो रखते हैं। आपका जो भी केस है उसकी ना सबसे पहले एक फाइल बनानी चाहिए, वो अपने पास रखनी चाहिए। समय समय पर उसकी स्टडी करते रहना चाहिए। आमतौर पर क्या होता है कि जो केस आपका शुरू होता है, स्टार्ट होता है, उस समय तो आप शुरू में 1-2 बार तो आप हम वकील साहब के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, कोर्ट की कार्रवाई को पूरा अटेंड भी करते हैं, पूरी दिलचस्पी भी दिखाते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, हम सारी बातें छोड़ते हैं कि वकील साहब अपने आप देख लेंगे, खुद अपने पर्सनल लाइफ में हो जाते हैं बिजी, ये काम होगा, और केस सोचते हैं कि वकील साहब देखते हैं। कभी वकील साहब का बुलावा आ जाता है तो उस बात के बारे में सोचते हैं कि हाँ भाई वकील साहब ने कहा है। इसी तरीके से एक कारण तो ये है कि हमारे केस में देरी होती रहती है, यहीं से शुरुआत होती है। क्योंकि अगर हम अपने केस में इंटरेस्ट लेने का काम करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, तो देखो वकील साहब भी उस केस में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे। नहीं तो आपको एडजॉर्नमेंट मिलते रहेंगे और आप सोचते रहेंगे कि वकील साहब करेंगे। काम तो वकील साहब ही करेंगे, पर हम कर क्या सकते हैं वो हम जानेंगे। आपको अपने केस में सबसे पहले इंटरेस्ट लेना है। केस की हर तारीख पेशी, उस पर वकील साहब से संपर्क करना है, पूछना है कि आगामी तारीख पर, अगली तारीख पर, अगली पेशी पर क्या होने वाला है, क्या कार्रवाई होगी और किस तरह से हमारी प्रिपरेशन है, हम किस तरीके से तैयार हैं जो कार्रवाई होने वाली है। क्या हमारे पास कोई एविडेंस या फिर कोई ऐसे फैक्ट हैं जो वकील साहब को बताने हैं, तो हमें वकील साहब को पहले ही बता देने चाहिए कि जब हमारे कोर्ट की तारीख आती है तो हमें संभव हर प्रयास करना चाहिए कि हम उस तारीख पर कोर्ट में अटेंड हो सके, पेशी पर हो सके, पेशी पर पहुंच सके। ऐसा अगर मान लेते हैं पहुंच भी जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि गए और वहां पे एक डमी की तरह या फिर मूक दर्शक बनकर खड़े रहे। ऐसा नहीं, ऐसे अटेंड भी नहीं करना है, बल्कि आपको अपने केस में होने वाली सभी कार्रवाइयों को समझने का प्रयास भी करना है।
कि हमारे केस में उस दिन फला दिन जब आप पहुंचे कि कार्रवाई कुछ हुई या कोई कार्रवाई नहीं हो पाई तो अच्छी बात, नहीं हो पाई तो क्यों नहीं हो पाई, उन कारणों को जानने की कोशिश करने हैं। देखो वकील साहब के बारे में एक फैक्ट तो पक्का है कि कोई भी पक्षकार अगर अपने केस में पूरा इंटरेस्ट लेता है, कोई भी क्लाइंट अपने केस में पूरा इंटरेस्ट लेता है, तो वकील साहब यूँ समझो कि उससे बढ़ चढ़ कर उसे सपोर्ट करते हैं, उस केस में पूरी जी जान लगा देते हैं। लेकिन अगर पक्षकार ही अपने मामले में ढीला पड़ जाता है, तो सोचता है कि जो करेंगे वकील साहब करेंगे, तो वकील साहब भी उतना उस केस को महत्व थोड़ा कम कर देते हैं। कई बार क्या होता है, विरोधी पक्ष का वकील के कहने पर हमारे वकील साहब तारीख ले लेते हैं और केस को आगे डिले कर देते हैं, लाइटली ले लेते हैं, क्योंकि मना नहीं कर पाते। क्योंकि अधिकांश तौर पर क्या होता है, जो वकील साहब हैं तो एक ही बार के सदस्य हैं, और वो भी समझते हैं कि यार क्यों छोटी मोटी बात के लिए मामले को उलझाया, वो एडजॉर्नमेंट ले लेते हैं। लेकिन यदि उसी स्थिति में आपने अपने केस में इंटरेस्ट ले रखा है और आप वकील साहब के पास पहुंचे, तो वकील साहब भी एडजॉर्नमेंट लेने से मना कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि भाई देखो मेरा पक्षकार आया हुआ है, इसलिए मैं तारीख आगे डिले नहीं करूंगा, मैं जो ये काम है वो करूंगा जिस तारीख पे जो चीज़ होनी चाहिए। इसलिए यदि हम खुद अपने केस में पूरा इंटरेस्ट लेते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, तो केस में होने वाली देरी उसको समाप्त किया जा सकता है। दूसरा पहलू क्या है, एडवोकेट, अधिवक्ता, वकील। कई बार क्या होता है कि हम एक ऐसे वकील का चुनाव कर लेते हैं जिनका हमारे केस से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा अप्रोच नहीं होती हमारे केस को लेकर, और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल भी नहीं होते कि भाई प्रॉपर तरीके से काम को करना है। वो क्या करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं होती आपके केस के बारे में। वो क्या करते हैं, वो भी ये चाहते हैं कैसे भी करके केस को लंबा चलाया जाए, तारीख पे तारीख ली जाए। कई बार कुछ मतलब उनके पास पुख्ता मजबूत जानकारी ना होने के बाद भी वो सोचते हैं कि डिले किया जाए। और कई बार क्या होता है कि इसी तरह वकील अगर आपने अच्छा नहीं किया, अगर आपका केस मजबूत भी है, तो कई बार आप केस हार भी जाते हैं, क्योंकि आपने एक थोड़ा सा चुनाव गलत कर लिया कि जो वकील साहब हैं उनका चुनाव आप सही नहीं कर पाए। इससे आपको थोड़ा बहुत तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखो क्या होता है, इस बात को बहुत बारीकी मतलब समझने वाली बात है। आपका जो बेस है, यानी कि जो आपकी पैरवी करेगा, जो आपके बारे में फैक्ट रखेगा कोर्ट के सामने, अगर उसे ही प्रॉपर अच्छे तरीके से जानकारी नहीं है आपके केस की, तो उससे केस आपका थोड़ा कमजोर पड़ सकता है। तो केस के तीसरा पहलू के बारे में आपका विरोधी पक्ष का एडवोकेट, वकील। देखिए हर एक केस में एक पक्ष तो मजबूत होता है और एक पक्ष होता है कमजोर। जो कमजोर पक्ष वाला व्यक्ति वो हमेशा यही प्रयास करेगा कि आपका जो केस है उसको लंबा डिले ही किया जाए, क्योंकि उसके केस में इतना दम नहीं है। वो यही चाहेगा, उसका एडवोकेट यही चाहेगा कि केस को लंबा खींचते रहें, च्युइंगम बना दिया जाए केस को लंबा चलाया जाए। यदि हमारा केस मजबूत है और हमारा विरोधी पक्ष का जो एडवोकेट है वो हमेशा इसी बात पर जोर देगा कि कैसे भी करके केस को डिले किया जाए और लंबा किया जाए, बढ़ाया जाए। यानी कि अगर हम अपने केस में पर्सनली पार्टिसिपेट करते हैं और एक अच्छे अधिवक्ता को नियुक्त करते हैं, तो सारे विरोधी पक्ष के ये इस तरह के पैंतरे हथकंडे हैं वो सारे फेल हो जाएंगे। कोर्ट या मजिस्ट्रेट भी ये बस बात को समझती है, नोटिस करती है कि कौन सा क्लाइंट, कौन सा पक्षकार अपने केस में कितना इंटरेस्ट ले रहा है, या उन्हें ये पता होता है कि कौन सा व्यक्ति मतलब केस टाइमली पहुंचता है और अपने केस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और केस को समझता है, सामने वाला समझने का प्रयास करता है। तो अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते तो कई बार उसे क्या होता है, मौका देना बंद भी कर देते हैं और हमारी फेवर में फैसला, उचित फैसला सुना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। अगर देखो कई बार ये बात भी उठ के आती है कि हम नौकरी करें कि केस को देखें, केस लड़ें। देखो दोस्त, समझने की बात है, नौकरी वो काम करना भी जरूरी है। तारीख ऐसा तो है नहीं कि रोज की रोज आती है, महीने में 2 महीने में एक बार होती है। जैसे हमें कोई अपना पर्सनल काम होता है, कोई निजी काम होता है, तब भी हम छुट्टी लेते हैं ना, उसी तरह कोर्ट केस भी यूं समझ लो कि एक आपका महत्वपूर्ण पार्ट बन चुका है। इसलिए अपने कोर्ट केस पर ध्यान जरूर देना चाहिए। जहां तक संभव हो हमें एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए।
साथ ही साथ यह भी है कि हम अपने केस में जितना इंटरेस्ट लेंगे उसका रिजल्ट भी उसी अनुरूप आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा। चौथा पहलू है, जज या मजिस्ट्रेट पहले तो ऐसे ही काम कर लेते थे कि भाई काम अपने अनुसार काम करते थे, लेकिन आज के समय में जज या मजिस्ट्रेट को साप्ताहिक और मासिक तौर पर टारगेट मिलते हैं। उन्हें अपने टारगेट के हिसाब से केस को जल्दी से जल्दी निपटारा करवाना होता है। इसलिए यदि हम अपने केस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो कोर्ट भी हमारे पक्ष में, क्योंकि वो हमारा इंटरेस्ट देखेगी कि हम जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, तो पक्ष में चीज़ों को देखते हुए फैसला सुनाया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको अगर जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को फ्री में ग्रो करने में मदद कर सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक का बटन दबाकर थोड़ा प्रोत्साहन मिल जाता है। अगर आप बटन को लाइक का बटन दबाते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं।